दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आइए एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों से जुड़ते हैं। एक ना एक क्वेश्चन हो सकता है यहां से भी पूछे, क्योंकि आजादी के हमारे 75 साल पूरे हो गए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में ऐसे क्वेश्चंस पूछने की उम्मीद मुझे लग रही है, इसलिए ये सीरीज लेके आपके सामने आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ध्येय वाक्य। आज अपन देखेंगे सबकी टैग लाइंस, इंपॉर्टेंट टैग लाइंस क्या है और किस आधार पे संस्थान ने कहां से ये टैग लाइन ली है। एमपीपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो हमारे लिए एमपीएसआई के एग्जाम में भी आता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी आ सकता है, इवन एनटीपीसी की भी एग्जाम हो वहां भी आ सकता है। ये हर जगह फ्रूटफुल है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें। और अगर आप लोगों को कभी कोई क्वेरी हो तो आप लोगों के लिए नंबर दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर की शुरुआत कुछ पंक्तियों से। बाधाएं आती हैं आए, घिरे घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मतलब क्या है, हमें किसी भी परिस्थिति में, अटल जी की जो ये लाइनें हैं कि सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। मतलब कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खून पसीने से तात्पर्य है मेहनत, मेहनत से तात्पर्य है पीएससी की लड़ाई में एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। परिस्थिति कुछ भी हो, समय परिस्थितियां हमेशा समान नहीं रहती, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है पीएससी की फील्ड पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला आज का क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है, भारत सरकार का ध्येय वाक्य क्या है। जरा आप विचार करिए कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटी जी बज गई हैं। चलिए आपको मैं बताता हूं कि आज हमारा जो ये क्वेश्चन है उसको कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार का ध्येय वाक्य क्या है। यहां आपके सामने चार ऑप्शन है। यतो धर्म जया, धर्म चक्र प्रवर्तन, सत्यमेव जयते, नभः स्पर्शम दीप्तम। इन चारों ऑप्शन में आप बताएं भारत सरकार का ध्येय वाक्य क्या है। तो भैया भारत सरकार का ध्येय वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। क्या है, जो सी ऑप्शन है आपका, सत्यमेव जयते, ये है भारत सरकार का ध्येय वाक्य। और इसे हमने लिया कहां से है, तो मुंडकोपनिषद से लिया है। एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस वाक्य का अर्थ क्या है, आखिर में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही सबसे बड़ा क्या है, लक्ष्य है, उसी को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। सत्यमेव जयते, इसका क्या है मतलब है। बात समझ गए क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य संसद भवन में अंकित है। हमें क्या देखना है कि कौन सा वाक्य संसद भवन में अंकित है। इसको हम दूसरे रूप में देख सकते हैं इस प्रश्न को कि लोकसभा का ध्येय वाक्य क्या है। यह भी प्रश्न आता है तो सेम आंसर होगा। हमारे सामने चार ऑप्शन है, यतो धर्मो ततो जयः, धर्म चक्र प्रवर्तन, सत्यमेव जयते, नभः स्पर्श दीप्तम। ये चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट बताना है। तो भैया इसका आंसर आपके सामने है धर्म चक्र प्रवर्तन। यह वाक्य संसद भवन में अंकित है। इसका अर्थ है भारत के शासक धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ें और इसका अनुसरण करें। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यह वाक्य वहीं से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कहां से लिया गया है। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए तो अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीएसई का ध्येय वाक्य क्या है। चार ऑप्शन है हमारे सामने, अस्तो मा सदगमय, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, सत्यमेव जयते, नभः स्पर्शम दीप्तम। इन चार ऑप्शन के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और आंसर को देखते हैं। हमारा आंसर है अस्तो मा सदगमय। जो है ये अस्तो मा सदगमय शब्द कहां से लिया गया, जो कि हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ध्येय वाक्य है। ये लिया गया है
बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया यह वाक्य है। इसका अर्थ है हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। देखिए अब हमने सीबीएसई का पढ़ लिया है, तो लगे लगे यूजीसी का ध्येय वाक्य भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लाया, डायरेक्ट यहाँ पे लिखे दे रहा हूं। ज्ञान विज्ञान विमुक्त, यानी ज्ञान ही जड़ता मिटाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यूजीसी का अलग है और सीबीएसई का अलग है ध्येय वाक्य, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। और आपसे हो सकता है यही पूछ ले कि बृहदारण्यक से लिया गया उपनिषद है, उपनिषद से लिया गया यह वाक्य है, तो कहां से लिया गया है सीबीएसई का ध्येय वाक्य, यह भी प्रश्न बन सकता है। अगली बात करते हैं अपन। तो भैया करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं 2021 एमपीपीएससी को टारगेट करते हुए, तो आप हमसे जुड़े हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। वहां पे मैंने क्लासेस रखी हैं, संदर्भ करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो, उसमें एमपी करंट प्लस नेशनल करंट दोनों कवर होगा। ठीक है, ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन, उस पर लिंक दे रखी है ऐप की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बात है, संकल्प नाम से मैंने मेंस हिंदी पेपर 5 के लिए क्लासेस स्टार्ट की हैं। उससे जुड़ने के लिए भी आपको ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना होगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको कभी कोई समस्या हो तो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है 8839483105, आप उसको डायल करें और अपनी समस्या का समाधान इन कोर्सेज से रिलेटेड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का ध्येय वाक्य क्या है? देखिए एम्स बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है इस कोरोना काल में, इस कोरोना पेंडेमिक में एम्स बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो अपन 4 ऑप्शन है हमारे सामने, अस्तो मा सदगमय, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, सत्यमेव जयते, शरीर मादयम, खलु धर्म साधनम। ये जो है ये चौथा ऑप्शन है। अपन देखते हैं कि अपना आंसर क्या है। इन चारों ऑप्शन में से आपको एम्स का ध्येय वाक्य क्या लगता है? तो भैया आपके सामने ये आंसर है, शरीर मादयम खुल धर्म साधनम, खलु धर्म साधनम। ये जो है हमारे एम्स का क्या है, ध्येय वाक्य है। और ये ध्येय वाक्य का अर्थ है शरीर सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। यह पंक्तियां कहां से ली गई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए। देखिए कालिदास हमारे एमपी के क्या है, कालिदास हमारे एमपी के एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, साहित्यकार हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कभी पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, जब कभी पुराने कवियों की गणना होगी और कालिदास की गणना ना हो तो वह गणना ही अधूरी है। ठीक है, तो उनकी रचना है कुमार संभवम, वहां से लिया गया है। ठीक है, तो कुमार संभवम आपको पता है ये एक महाकाव्य है। ठीक है, इपिक बोलते हैं इंग्लिश में महाकाव्य को, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये एम्स का क्या है, ध्येय वाक्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन के साथ, और ये है केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य का है। सेंट्रल स्कूल का हमारे बहुत ज्यादा फेमस है सेंट्रल स्कूल, उनका ध्येय वाक्य क्या है? अस्तो मा सदगम्य, धर्म चक्र प्रवर्तनम, तत्त्वम पूषणम, अपाण्युवडुम, शरीर मादयम, खलु धर्म साधनम। इनमें से क्या है इसका सही आंसर? तो भैया आपके सामने सही आंसर प्रस्तुत है, तत्त्वम पूषणम आप वृणु। ये क्या है, केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य है। जो कहां से लिया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ये। ठीक है, ईशावास्योपनिषद से ये लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य का मुख सुनहरे ढक्कन से ढका है, हम सत्य को जान सके और देख सके, इसलिए हे सूर्य ढक्कन हटा दीजिए। मतलब क्या है, जो सत्य का मुख सुनहरे ढक्कन से ढका है, हम सत्य को जान सके और देख सके, इसलिए सूर्य ढक्कन हटा दीजिए। ये केंद्रीय विद्यालय का क्या है, ध्येय वाक्य है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं आगे। और भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, घंटी जी बज गई हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं, रिसर्च एंड विंग एनालिसिस का ध्येय वाक्य क्या है? भैया आपसे कोई पूछे कि भैया रिसर्च एंड विंग एनालिसिस का ध्येय वाक्य क्या है? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म चक्र प्रवर्तन, तत्त्वम पूषणम, और अगला क्या है, शरीर मादायम खलु धर्म साधनम। इन चारों में से क्या है? तो धर्मो रक्षति रक्षता हमारे रिसर्च एंड
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ध्येय वाक्य है, इसका भाव अर्थ है तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लिया कहां से गया है, तो ये लिया गया है मनुस्मृति से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्मो रक्षति रक्षता कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है मनुस्मृति से। ठीक है, और ये रिसर्च एंड विंग एनालिसिस का क्या है, हमारे ध्येय वाक्य है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने रिसर्च एंड विंग एनालिसिस रॉ के नाम से आप लोग जानते होंगे, रॉ का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नौसेना का हमारे ध्येय वाक्य क्या है। नौसेना बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है आईएनएस खुखरी के कारण, और अभी शॉर्ट सर्किट हुआ था नेवी के एक शिप में, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 ऑप्शन है, अस्तो मा शतगमो, सन्नो वरुणः, तत्त्वम पूष अपूर्ण अपावृणु, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इनमें से हमें एक सही बताना है। तो भैया हमारे सामने जो सही आंसर है वो है सन्नो वरुणः, नौसेना का ध्येय वाक्य है। और ये लिए कहां, सन्नो वरुणः। देखिए वरुण भगवान आपको पता होगा जल के देवता माने जाते हैं, इसलिए सन्नो वरुणः देखते ही आपको टिक लगाना है कि ये नौसेना का ध्येय वाक्य है। और ये कहां से लिया गया है, तो तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद की प्रार्थना से लिया गया है। यह जल के देवता वरुण की प्रार्थना है, जिसका भावार्थ है जल देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी करें, हमें शांति प्रदान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है थल सेना का मोटो क्या है, थल सेना का हमारे ध्येय वाक्य क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सर्विस बिफोर सेल्फ, सन्नो वरुणः, और ये 2 ऑप्शन आप लोगों ने पहले ही लगा रखे हैं, बार बार इसको आप लोगों ने पहले ही एलिमिनेट कर लिया होगा क्योंकि तीनों पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपन, तो सर्विस बिफोर सेल्फ हमारे थल सेना का क्या है, ध्येय वाक्य है। इसका अर्थ है हर सैनिक में स्वयं से पहले सेवा का भाव रहता है, हमारे देश की सुरक्षा और सम्मान और कल्याण सबसे पहले आते हैं, ये हमारे थल सेना का ध्येय वाक्य है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में स्पर्धा नाम से, इसमें हमने 30 टेस्ट दे रखे हैं और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी टेस्ट हो गए हैं वो भी आपको मिलेंगे, दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आप लोग ज्वाइन करें और इस टेस्ट सीरीज का लाभ लें। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट स्कैन करके, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है। और देखिए वायुसेना का ध्येय वाक्य आपको इन दोनों में से देखना है। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही सर्विस बिफोर सेल्फ ये भी लगा रखा है, तत्त्वम पूषणम ये भी लगा रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, अब सन्नो वरुणः और नभः स्पर्श दीप्तम ये भी आपको देखना है कि इनमें से क्या सही हो सकता है। तो भैया आपके सामने सही आंसर ये रहा, और ये है वायुसेना का नभः स्पर्शम दीप्तम। यह वाक्य लिया कहां से गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भगवत गीता से लिया गया है। यह कृष्ण अर्जुन संवाद का हिस्सा है। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। इस श्लोक में विष्णु के गुणों के बारे में बताया गया है कि उनका रूप चमकदार कई रंगों वाला और प्रकाशमान नेत्र वाला है। तो भैया नभः स्पर्शम दीप्तम ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे वायुसेना का ध्येय वाक्य है, भगवत गीता से लिया गया है, और ये लोगो आपके सामने है। अगली बात करते हैं अपन, तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों का ध्येय वाक्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सर्विस बिफोर सेल्फ, सन्नो वरुणः, जीवन पर्यंत कर्तव्य, शरीर मादयम खलु धर्म साधनम। इनमें से क्या है एग्जैक्ट सही आंसर। तो भैया हम एग्जैक्ट सही आंसर के सामने आपके सामने है। अगला है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये हमारे बीएसएफ का ध्येय वाक्य है, और कर्तव्य पथ पर हमेशा बढ़ते रहो, इस घोष के साथ बीएसएफ के जवान आगे बढ़ते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। इनका घोष है भारत माता की जय। ध्येय वाक्य क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, और इनका जो घोष है वो है भारत माता की जय। हर फोर्स का एक क्या होता है, घोष होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं अपन, भारतीय तट रक्षा का मोटो क्या है। कोस्ट गार्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम,
इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, सन्नो वर्णः, तत्त्वतम पूषणम, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। ये है 4 ऑप्शन। इसमें से क्या है सही आंसर? वो है वयम रक्षामः। ध्यान रखिएगा क्या है? वयम रक्षामः। तट रक्षा के मोटो वयम रक्षामः का अर्थ है हम रक्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा तट रक्षा का काम क्या है? समुद्र में मौजूद जितने भी ऑयल, मछली और खनिज हैं, इनके सहित हमारे समुद्र और तटों दोनों की क्या करना? रक्षा करना। यह हमारे तट रक्षा का काम है, कोस्ट गार्ड का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और अगला है सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? अब भैया देखिए, इसमें तो लगभग आपने सारे ऑप्शन देख रखे होंगे, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है, यतो धर्मस्ततो जयः। ये जो है ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। और आपके सामने ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये ध्येय वाक्य है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अर्थ है जहां धर्म है वहां जीत है। यह वाक्य महाभारत से लिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मूल श्लोक क्या है ये आपके सामने है, यतः कृष्णस्तो धर्मो यतो धर्मो अस्ततो जयः। भावार्थ है विजय हमेशा धर्म के पक्ष में होती है, या विजय हमेशा धर्म की होती है। आपको ये मैंने सारे ध्येय वाक्य बता दिए हैं। इनमें से एक आपके पेपर के अंदर पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि कहां से लिया गया है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, और आपको वहां पे फ्री में इसकी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।